ये जो कहा गया ना वाणी में कि जीवन है क्या, पानी केरा बुध बुधा अस मानस की जात। ये पानी जैसा बुलबुला है, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ऐसा ही छिप जाएगा ये जैसे प्रभात के तारे। जीवन तो बड़ा ही क्षण भंगुर है, और इस क्षण भंगुर जीवन में कोई भी चीज का कारण बन जाए, देखते देखते आदमी आंखों से ओझल हो जाता है, यादें पीछे छूट जाती हैं, पड़ा रह जाता है सब कुछ, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद। उन गलियों में जिनमें हम पले बढ़े, वो अपना शहर सब पीछे छूट जाता है, और व्यक्ति कहाँ जाकर बसेरा करता है, जिस जगह को कभी आदमी देखना नहीं चाहता। शहर के एक कोने में वो अंतिम शरण स्थल जहाँ अंतिम संस्कार होता है। कितनी पाली सजाई देह थोड़े समय में राख हो जाती है। घर के लोग भी देखते रह जाते हैं हुआ क्या है। पत्नी बोलती रह जाती, कुछ बोल कर जाते, कुछ कहते। लोग कहने लग जाते हैं कोई चिट्ठी, कोई संदेश उस दुनिया से आए, जाने वाला गया, यादें आएंगी, जाने वाला लौट कर नहीं आता। तो बहुत छोटा सा जीवन है हमारा। भगवान के नाम में ये ओंकार बड़ा अद्भुत नाम है। इसका पहला ही अर्थ होता है रक्षक, रखवाला। वो जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें बचाता है। सोचिए कि दुख में इंसान मां का नाम बोलता है, क्योंकि बचपन से वो बचाती आई है। छोटे मोटे दुख से मां बचा लेती है, लेकिन अचानक बड़ा दुख आ जाए तो आपने देखा है कि लोग पीड़ा में, दुख में मां मां चिल्लाते हैं। लेकिन अगर अचानक आप सड़क पर जा रहे हो और सामने से कोई कार आकर ब्रेक लगाकर रुके, और फिर आप एकदम मुंह से जो आवाज निकालते हैं, बाप रे बच गए, बस बच गए, तो वहां बाप रे आता है याद। क्योंकि मां से आगे पिता है, लेकिन माओ की मां और पिताओं का पिता तो परमात्मा है। उससे बढ़कर रक्षक कौन है? जिन पर कृपा हो वो घर में ही ठीक हो जाते हैं, बिना दवाई के भी ठीक हो जाएंगे, विश्वास से ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सी दवाई लेने से ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा उपाय करने से ठीक हो जाएंगे। कुछ भी हैं जो हॉस्पिटल जाकर ठीक हो जाएंगे, कुछ जतन करने से ठीक हो जाएंगे। पर कितनी दुखद बात तब होती है जीवन में, जहाँ की शरण लेकर हॉस्पिटल में व्यक्ति जाए और वहीं इलाज होते होते और मृत्यु भयंकर हादसा बनकर आ जाए। जीवन बहुत ज़्यादा क्षणिक जीवन है। इसलिए सबसे पहले तो हम हाथ जोड़कर सभी लोग आंखें बंद करके उनके लिए प्रार्थना करें जो इस दुनिया में हंसते खेलते मुस्कुराते हुए और अचानक इस संसार से विदाई ले गए और पीछे आंसू ही आंसू छोड़ गए। उनके प्रति श्रद्धांजलि भगवान उन सबको शांति दे, और उन बहादुरों को, उन डॉक्टर्स को, नर्सेज को,
हॉस्पिटल के स्टाफ को भगवान शक्ति दे, उन्हें प्रणाम करते हैं हम लोग। वो हमारे योद्धा हैं। आज वो उनके अंदर ही देवत्व प्रकट हुआ है, कर्तव्य भावना आई है। जो आदमी जिम्मेदार बन जाए, जो उत्तरदायित्व निभाने वाला बन जाए, उसके अंदर से भगवान की सुगंध आने लग जाती है, उसके अंदर से भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। जिम्मेदार बन करके देखिए, भगवान का रूप आपके अंदर प्रकट होगा। प्रणाम करते हैं उन सभी को और भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें और शक्ति मिले, और हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, एक दूसरे के कष्ट निवारण के लिए खड़े हो सकें। भले ही उसका नाम जाने न जाने, भले ही उसका पता जाने न जाने, भले ही उससे हमारा कोई रिश्ता हो ना हो। भगवान सब पर कृपा करे। तो आइए चिंतन करते हैं आज के प्रवचन के बिंदुओं पर। तो सबसे पहले भगवान का यह ओंकार नाम, इसमें पहली शक्ति उनकी ओंकार में प्रकट होती है, अर्थों के अनुसार रक्षण, जो हमें सुरक्षा दे। दूसरा जो गति देता है, जड़ चेतन के अंदर जो गति दे और स्वयं गति में ना आए, जिसकी ऊर्जा से पूरे संसार का एक छोटा सा अणु भी गतिमान है, वह सबका गतिदाता परमात्मा। ये उसके नाम में दूसरी शक्ति का परिचय मिलता है। तीसरी शक्ति उसकी कांति है। कांति का अर्थ होता है जो कमनीय है, जो सुंदर है, जो प्रकाश से युक्त है, जो पवित्र करता है। भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, जो सच तो है ही, लेकिन सच होने के साथ में शिव है, कल्याण करने वाला, भला करने वाला, हित करने वाला, परोपकार करने वाला है, जो हमारा अच्छा ही करता है। इसलिए उस प्यारे ईश्वर को कहा गया है कि वह सब पर कृपा करता है, उसको शिव कहा गया। और इसी रूप में सुंदरम शब्द का अर्थ हुआ सत्यम शिवम सुंदरम, वही कमनीय है, बहुत प्यारा है वो। कोई देखने में कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर हितैषी ना हो, बुरा करने वाला हो, तो वो क्या लगेगा। बहुत बार देखने में बहुत सारी चीजें बड़ी सुंदर होती हैं। बहुत सारे सांप इतने सुंदर लगते हैं देखने में, इतने अच्छे रंग के होते हैं। आपने केवल कोई ये काले पीले सांप देखे हैं, कुछ हरे होते हैं, कोई स्काई कलर के होते हैं, वो पेड़ों पर रहने वाले भी हैं, देखने में इतने सुंदर हैं। पिंक रंग के भी आपको मिलेंगे, पिंक कलर वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन सुंदर होने का मतलब क्या हुआ? वो प्यारा है, वो हितकारी है। परमात्मा वह है जो सुंदर भी है, जो प्यारा भी है और हितैषी भी है। प्यारी बातें करने वाले ठग ले जाते हैं। सुंदर दिखाई देने वाले लोग भी आपको धोखा दे जाएंगे, क्योंकि ये सब बाहर तो दिखाई देता है, जब तक अंदर सुंदरता नहीं आती तब तक व्यक्ति शिव कल्याणकारी नहीं बनता। तो जो अंदर से और बाहर से हर रूप में हमें सुंदर बनाए और हमारा भला करे, उसको ही कहा गया वो सत्य, शिव और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। और इसी रूप में कहा गया कि भगवान का यह तीसरा महत्वपूर्ण गुण और शक्ति है कांति, जो प्यारा भी है, पवित्र भी है, प्रकाश देने वाला, और जो हमारा भला करने वाला है, हितैषी है। दूसरे रूप में कहें, आकर्षण का बिंदु है वो। चुंबक में आकर्षण होता है और चुंबक चुंबक को खींचता है। तो परमात्मा आपको अपनी ओर खींचे तब जब आप भी चुंबक बने, और परमात्मा की शक्ति को भी आप तब खींच पाओगे जब आप भी चुंबक बनो।
और चुंबक कैसा होता है ये आप ध्यान रख लेना। समान गुण वाला चुंबक ही समान गुण वाली चीज को खींच पाएगा। और मजा तो तब है कि जब लोहा चुंबक के साथ जुड़ने के बाद थोड़े समय के बाद लोहे को हटा दे तो उसमें भी चुंबक का गुण आ जाता है, वो भी छोटी मोटी चीज को खींचने लगता है। इसलिए कहते हैं खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा हो जाऊं। भगवान की भक्ति ही ये है कि उसकी भक्ति से हमारे अंदर भगवान की विशेषताएं प्रकट हो जाएं, पवित्रता आ जाए, प्रेम आ जाए, आकर्षण आ जाए, तो भगवान के बंदों में वो चीज देखने को मिलती है। वो भी उतने ही प्यारे हो जाते हैं, उतने ही शांत, उतने ही आनंदित दिखाई देता है कि भगवान इसके अंदर विराजमान है। ऐसे व्यक्तियों का स्पर्श भी डिवाइन हो जाता है, उनका देखना दिव्य, बोलना दिव्य, व्यवहार करना दिव्य, उनकी मुस्कुराहट, उनकी मजाक भी आपके लिए दिव्यता से युक्त होती है, आपको अच्छा करके खुशियां दे के जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर चुंबक उत्पन्न करना चाहिए। और आपके व्यवहार में भी अगर चुंबक वाला गुण है तो भाई ये ध्यान रखना, आप दूसरों के आकर्षण के बिंदु बनोगे। लोग कहते हैं ये दिल को खींचता है अपनी तरफ, इसके पास बैठना अच्छा लगता है। और कुछ लोग उससे उल्टे होते हैं, उनके पास वो आकर्षण खत्म हो जाता है, उम्र बीतते 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 इतना आकर्षण रहित हो जाते हैं। कई बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, उनके पास ना बच्चा बैठने को तैयार, ना बड़ा बैठने को तैयार, उनके नौकर चाकर भी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, क्यों? व्यवहार ही ऐसा करते हैं। और कुछ बुजुर्ग इतने अच्छे आकर्षण वाले बने होते हैं, देखने में आकर्षक नहीं, व्यवहार में, गुणों में, कि उनके छोटे बच्चे भी, पोते पोतियां उनके साथ बैठे हुए हैं, बुब्बे बैठी हुई हैं। बच्चे भी जब उनके बेटे आएंगे काम से लौटेंगे, आते ही माँ के पास, पिता के पास बैठेंगे। कुछ तो इतना कमाल करते हैं कि वो पिता अगर सोफे पर बैठा है तो बेटा फर्श पर बैठ के उसके घुटने पर सिर रख के बैठ जाएगा। माँ को, पिता को बोलना पड़ता है, अब तुम बड़े हो गए हो भाई, तुम्हारे बच्चे बड़े 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 हो गए हैं। तो वो कहते हैं आपके लिए तो हम बच्चे ही हैं, आप अपना आकर्षण कभी खत्म मत होने देना, हरे भरे रहिए, सूखना मत। अगर सूख गए, आकर्षण गया आपका। इसलिए कहते हैं अपनी कांति को, अपने नूर को खत्म मत होने दो। कांति का एक अर्थ नूर भी होता है। और उसी नूर से यह दुनिया उत्पन्न हुई, एक नूर ते सब जग उपजा। उसी से तो ये संसार उत्पन्न हुआ है। तो ये तीसरी शक्ति है। चौथी शक्ति परमात्मा की मानी जाती है प्रीति। ओंकार का अर्थ ही, ओम के अर्थ जब किए जाते हैं, ये अवधातु को, ओमकार की जो व्युत्पत्ति होती है वो अवरक्षणे से होती है। और इस अवधातु के 19 अर्थ माने गए हैं, इसलिए भगवान की चौथी शक्ति मानी गई है प्रीति, प्रेम। इसे भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे प्रेम करने वाला और जिसका स्वरूप ही प्रेम है, और वही उसकी भक्ति है, जिसको नारद ऋषि ने कहा अनिर्वचनीयम वेद स्वरूपम, वो प्रेम स्वरूप है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, वह अनिर्वचनीय है और प्रेम का रूप है, जिसको शब्दों में ना कहा जा सके, ऐसा प्रेम का रूप जो है वह परमात्मा है। और उसकी भक्ति सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, उसकी भक्ति ही परम प्रेम है। भगवान के प्रति जब आपके अंदर अनंत प्रेम जागृत होता है, वही भक्ति कहलाती है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि भगवान की शक्ति मानी गई है चौथी शक्ति,
जिसको प्रीति कहते हैं, प्रेम कहते हैं। और समझना हो तो इस तरह समझिए, कौन सा धागा है इस दुनिया में जिससे भगवान ने सबको एक दूसरे से बांध रखा है? बस वो प्रेम का ही धागा है। इस प्रेम के धागे से ही लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इसके कारण ही सब एक दूसरे के काम आ रहे हैं। वही प्रेम का धागा बनकर आकर्षण बन गया है। ये पृथ्वी, ये चांद, सितारे, ये नक्षत्र उस आकर्षण के कारण ही गोल गोल घूम रहे हैं, और गोल गोल घूमने से गति आ रही, गति से फिर आकर्षण आ रहा। चांद पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, पृथ्वी चांद को अपनी तरफ खींचती है। सूरज जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, और पृथ्वी सूरज को अपनी तरफ, चांद सूरज को और सूरज चांद को, ग्रह नक्षत्र सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसलिए सब अपनी अपनी कक्षा में हैं और अपनी अपनी जगह गतिशील हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं। उनका घूर्णन जारी है। ये घूर्णन शक्ति जो है, घूर्णन शक्ति जिससे घूम रहे हैं, गतिशील हैं और आकर्षण बना हुआ है। तो प्रेम के धागे में परमात्मा ने सब प्राणी मात्र को बांध रखा है। इसी कारण तो पक्षी घोंसले बनाते हैं। वो एक जोड़ा आकर के वहां तिनके जोड़कर अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को पालते हैं, और उन्हीं के सामने उड़ उड़ करके उनके बच्चे चले जाते हैं, और वो भी घोंसला छोड़ के दूसरी तरफ उड़ जाते हैं। कौन सी चीज थी जो बच्चों को पाल गए वो लोग? प्रेम का धागा ही है, जिसने इस दुनिया में सबको प्रेम दे रखा है। इस प्रेम के कारण दुनिया में उत्पत्ति है, इसी के कारण पालन पोषण है, इसी से विकास है, और इसी प्रेम में कहा जाता है कि आदमी को आखिर में जाकर विलीन होना चाहिए। इसी को तो हम अपने रिश्तों में ढूंढ रहे हैं। तो प्राणी मात्र को प्रेम के धागे में जो बांधे हुए है और एक दूसरे से जो जोड़े हुए है, वो परमात्मा, उसका स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है। इसलिए उसे कहा गया है कि वह प्रीति शक्ति से युक्त है, और उसके प्यारों पर भी यह काम करती है शक्ति कि अपने प्रेम को कभी कम मत होने दीजिए। ये भी याद रखिए कि प्रेम जागृत होता है त्याग से, सैक्रिफाइस से। और कभी कभी ऐसे मोटी बुद्धि वाले जानवरों को आप देखें, उनके अंदर भी क्या कुछ होता है। हम लोग, हमारा एक संस्था का कार्यालय था, बीच में एक नहर थी और उस दूसरी साइड में जहाँ मेरा निवास था। तो कभी कभी दिन में मैं अपने ड्राइवर को छोड़ करके खुद ही गाड़ी चलाते हुए अपने निवास में जाता था। तो एक दिन जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो ऊपर नहर का पुल था, और नहर की पटरी के साथ बनी हुई जो रोड थी, उससे हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। तो हमने देखा पुल के ऊपर एक रिक्शा है, रिक्शा तेजी से जा रही आगे, और पीछे पीछे भैंस आ रही है। जितनी तेज रिक्शा चलती है उतनी तेज भैंस चलती है। मैं गाड़ी चलाते हुए जैसे पुल की तरफ गया तो वो ढलान से रिक्शा नीचे उतर चुकी थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी, पीछे पीछे भैंस भाग रही थी। अब आगे रिक्शा मुड़ गई तो भैंस भी मुड़ी। तो मैं ये सोचता जा रहा हूं कि रिक्शा से इस आदमी ने रस्सी बांधी हुई है कि जो भैंस पीछे पीछे आ रही है, रिक्शा वाला शायद भैंस वाला है, क्या है। गाड़ी चलाते हुए जैसे आगे पहुंचे तो दिखाई दिया कि रिक्शा के अंदर एक आदमी बैठा हुआ, और उसकी गोद में, रिक्शा के अगले भाग में भैंस का बच्चा है जो उस आदमी ने पकड़ रखा है, और आगे रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा। तो समझ में आया कि वो रिक्शा के पीछे भैंस क्यों भागती जा रही है।
आप उस भैंस को भैंस मत मानिए, वो एक माँ है और रिक्शा में उसका बच्चा है, और कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है भाई, ममता की रस्सी है, बस वो खींच रही है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।